हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम दोस्तों लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम छंद का क्लास है। छंद के क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंद्र वज्रा छंद, यानी कि इंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है, इसके उदाहरण क्या है और इसका सामान्य परिचय क्या है। तो कल के क्लास में, इसके पीछे क्लास में दोस्तों, यह क्लास का यह जो है हमारा 5वां भाग है छंद से। छंद का सामान्य परिचय 2 क्लास में हुआ है दोस्तों, और जो है अनुष्टुप छंद को हम पढ़ चुके हैं और साथ ही सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी भी हम करा चुके हैं। तो आज ये हमारा क्लास जो है इंद्र वज्रा छंद का 5वां क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। यह हमारे द्वारा यानी बाई माला मैम द्वारा पढ़ाया जाता है और हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, इंद्र वज्रा छंद को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। यहाँ पे इंद्र वज्रा छंद है। इसका जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, यानी कि इंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है कि पहले तो प्रत्येक कितने छंदों का जो चरण होता है, कितने का होता है, 4 चरणों वाला होता है। कितने चरण वाला होता है, 4 चरण वाला एक छंद कहलाता है। तो यह वाणी छंद भी जो हमारे 4 चरणों वाला है। तो इसमें कह रहा है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, हमने अभी बताया 4 चरण होते हैं। तो बोला एक चरण में 11 अक्षर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर कितने होते हैं। तो चारों चरणों की यदि हम बात करें तो कितना होगा, 11 चौक 44 हो गया, यानी कुल इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार यदि हम चारों चरणों की बात करें तो 11 दूना 44, यानी कि कुल 44 अक्षर होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों कि इंद्र वज्रा छंद में कुल कितने जो है चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। जो है इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 11 अक्षर होते हैं। चारों चरणों में कितने अक्षर होते हैं, तो 44 अक्षर होते हैं। इंद्र वज्रा छंद कितने चरणों वाला छंद है, तो 11 चरणों वाला छंद है, 11 अक्षर वाला छंद है, 11 वर्णों वाला छंद है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया कि इंद्र वज्रा छंद किसे कहते हैं। ठीक है, इंद्र वज्रा और एक है उपेंद्र वज्रा और एक है जो है उपजाति। तो यह जो है तीनों 11 वर्णों वाला है। तो 11 वर्णों वाला छंद है, तो इंद्र वज्रा भी 11 वर्णों वाला है। तो इसके लक्षण अलग हैं, उपजाति के अलग है और जो है उपेंद्र वज्रा के अलग हैं। तो थोड़ा सा पहचानने का इसका ट्रिक है कि इंद्र वज्रा छंद में जो पहला अक्षर होगा वह हमारा गुरु रहेगा। उपेंद्र वज्रा में जो पहला अक्षर होता है वह लघु होता है। तो लघु और गुरु का हमने चिन्ह बता दिया था दोस्तों समान परिचय में। तो इंद्र वज्रा छंद का जो पृथक है, क्योंकि इंद्र हमारे हैं, इंद्र वज्रा, इंद्र और उपेंद्र वज्रा जो छंद है कौन सा है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, जो दो हमारा छंद है। तो इंद्र जो है बड़े हैं, ये दोनों भाई हैं, एक तरह से मान लीजिए ये दोनों भाई हैं, देवता हैं। तो इंद्र बड़े हैं, उपेंद्र छोटे हैं। तो इंद्र बड़े हैं इसलिए इनके में पहले इनका पहला जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो गुरु होता है। और उपेंद्र छोटे हैं इसलिए इनका पहला अक्षर लघु होता है। ठीक है, तो इसके इसके मतलब इस आधार से भी हम पहचान सकते हैं कि इंद्र वज्रा छंद कितने हैं और उपेंद्र वज्रा छंद कौन सा है। 11 अक्षर वाला, प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होता है, इंद्र वज्रा के भी और उपेंद्र वज्रा के भी। तो हम यदि हम सबसे पहले ये देखें जान जाएं कि इंद्र वज्रा छंद में यदि पहला अक्षर, पहला वर्ण यदि गुरु आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये हमारा इंद्र वज्रा होगा। और यदि दूसरा अक्षर जो उपेंद्र, यदि दूसरी ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें जो लघु हमारा पहला वर्ड आ रहा है तो उसमें हम समझ जाएंगे उपेंद्र वज्रा है। इन दोनों का यदि मिश्रण आ गया, संकर आ गया, एक दूसरे एक दोनों से दोनों मिले हुए हैं, एक लाइन इंद्र वज्रा के हो गया, दूसरी लाइन उपेंद्र वज्रा के हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, उपजाति कहते हैं। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो यह जो है तीन जो हमारा छंद है 11 वर्णों वाला है। तो इसमें पहचानने का यही एक लक्षण है जो है सामान्य है
कि यदि हमारा पहला वर्ण गुरु आ गया तो उसको हम इंद्रवज्रा करेंगे 11 वर्णों वाला। दू और यदि पहला अक्षर यदि हमारा लघु आ गया तो उपजाति होगी, अरे सॉरी, ये उपेंद्र वज्रा हो गया। यदि 2 लाइनों वाला, 2 पंक्तियों वाला यदि कोई छंद हमें प्राप्त हो रहा है जिसमें दोनों पंक्तियों में 11-11 वर्ड है और जो है उनका पहला अक्षर गुरु आ रहा है और दूसरा अक्षर लघु है, तो उसको हम उपजाति कर देंगे। ठीक है? तो इस प्रकार हमारा इंद्रवज्रा उपजाति है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे इंद्रवज्रा छंद को पढ़ रहे हैं, तो इंद्रवज्रा छंद को ही पढ़ेंगे और कल के क्लास में और हम जो है उपेंद्र वज्रा को देखेंगे। ठीक है? तो यह हमारा इंद्रवज्रा छंद का सामान्य परिचय हो गया दोस्तों। उम्मीद करती है समझ में आया होगा। किसे कहते हैं? प्रत्येक पंक्ति में 11 अक्षर होते हैं। चारों पंक्ति की बात करें तो 11 दूना 44 अक्षर होते हैं। यानी पूछेगा कि इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ड हैं, कितने वर्डों वाला है, तो 11 वर्डों वाला है। प्रत्येक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं, तो 11 अक्षर होते हैं। चारों पंक्ति की बात करें या चारों चरणों की बात करें तो 44 अक्षर होते हैं। यह हमारा इंद्रवज्रा है। आइए हम लक्षण की तरफ चलते हैं कि इसके लक्षण की कैसे हम इसको जो है अंकित करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो लक्षण हमारा यहाँ पे है स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। यह लक्षण है, छंद का लक्षण यह है। स्याद स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। इसको हम गा कर भी कर सकते हैं। स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। क्योंकि यह 11 वर्डों वाला है दोस्तों, इसलिए इसको हम एक साथ गाएंगे। जो हमारा लक्षण है इसमें भी यदि हम गिनेंगे तो 11 अक्षर जो है लक्षित होगा। कितने अक्षर लक्षित होगा दोस्तों? इस लक्षण में भी हमारे 11 अक्षर लक्षित होंगे। जैसे हमारा स्याद है तो हमारा स आधा है, यह है तो यह जो है इसको जो है गुरु कर दे। आधे अक्षर की जो है गिनती नहीं होती है दोस्तों, वाणी छंद में पहले ही बता दिए हैं। तो या हमारा है तो यहाँ पे गुरु होगा। दी है लघु होगा, अरे जो है दी है यहाँ पे जो है संयुक्त अक्षर है तो दी को जो है हश्व है तो इसको लघु कर देगा। ठीक है? और द लघु, तो ये इस तरह हमारा जो है गुरु गुरु लघु होगा। ठीक है? फिर हमारा वह है, वह हमारा लघु है लेकिन जरा हमारा जो है गुरु है, तो यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर है तो वह को भी यह गुरु कर देगा। क्या कर देगा? गुरु कर देगा। और जा गुरु है और यह लघु है। ठीक है? इस प्रकार हमारा 2 बार आ गया। इसका ये जो लक्षण है यह हमारा तगड़ और तगड़ का है, यानी 2 बार तगड़ आएगा। स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। ठीक है? तौ का अर्थ होता है 2 तगड़। तौ का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? 2 तगड़ हुआ। जगऊ का अर्थ हुआ यहाँ पे दोस्तों जगड़। जगड़ और ग का अर्थ हुआ गुरु गुरु, यानी 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु होगा। ऐसे अक्षर वाले, ऐसे वर्णों वाला जो हमारा छंद होगा इंद्रवज्रा। यानी सबसे पहले 2 तगड़ आएगा। क्या आएगा? 2 हमारा तगड़ रहेगा, तगड़ तगड़ 2 रहेगा। 1 हमारा जगड़ रहेगा, जगह रहेगा। और गौ 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 का मतलब गुरु गुरु, 2 बार हमारा गुरु गुरु होगा। तो यह हमारा हो जाएगा इंद्रवज्रा छंद। ठीक है? लक्षण हमारा है स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। तो ये हमारा है लक्षण है। इसमें यदि हम गिनते हैं तो 1, ठीक है, गिन लेते हैं। तो गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ड वाला आ रहा है, 11 अक्षर है। तो 11 अक्षर वाला हमारा छंद है, कौन सा है? इंद्र वज्रा। ठीक है? कौन छंद है? इंद्र वज्रा छंद है। इसका पहला अक्षर हमारा गुरु है, दूसरा हमारा गुरु है और तीसरा लघु है। ठीक है? क्योंकि संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर का जो है वह पहले वाले वर्डों को गुरु कर देता है और खुद जो है लघु हो जाता है। तो ये हमारा जो है इसमें हो जाएगा गुरु गुरु लघु। और यह जो है गुरु गुरु लघु चिन्ह है, यह हमारा जो है तगड़ का है। किसका है? तगड़ का लक्षण है। ठीक है? तो यहाँ पे तौ जगौगा, यदि तौ जगौगा, तौ मतलब 2 बार तगड़ होगा। 1 जगड़ 2 गुरु, 1 गुरु 1 गुरु, यानी 2 गुरु 2 तगड़ 1 जगड़। ऐसे लक्षण वाले जो हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जो है इंद्रवज्रा छंद। तो यह हमारा लक्षण चिन्ह हो गया। लक्ष्य छंद के लक्षण है दोस्तों। आगे हम यह हमारा परिचय हो गया, छंद के लक्षण हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे जो हमारा लक्षण है उसी का शाब्दार्थ है। तो शाब्दार्थ में है कि जो स्यात है तो स्यात मतलब क्या हो? होवे। क्या हो? होवे इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद होवे। कहाँ पे होवे? यदि, यदि
तौ मतलब दो तगड़, तौ का अर्थ हुआ हमने बताया तगु का अर्थ दो तगड़ होगा, जगऊ का अर्थ होगा जगर, और गुरु गऊ, गऊ का अर्थ हुआ गुरु, और गह का अर्थ हो गया गुरु। ठीक है, हम तो ऊपर बता कर आए हैं दोस्तों, तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे शब्दार्थ है ग, गऊ का गुरु और गह का गुरु। तो इस प्रकार लक्षार्थ में कहा गया है, इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़ एक जगह तथा दो गुरु वर्ण आवे उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़ एक जगह तथा दो गुरु वर्ण आवे तो ऐसे उसे इंद्रवज्जा छंद कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया शब्दार्थ और लक्षार्थ। इंद्रवज्जा छंद देखिए, दो तगड़ एक तगड़ दो तगड़ जगड़ गुरु गुरु, तो इसका लक्षण है तगड़ का है कि पहले दो गुरु लघु, दो गुरु लघु, जगड़ का होगा गुरु लघु गुरु लघु, और गुरु का है गुरु गुरु। तो कुल कितने अक्षर हुए? 11 अक्षर हुए। तो इंद्रवज्रा छंद में यदि तौ जगौगा, यानी कि साद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा, यह लक्षण है। लक्षण में तौ का अर्थ है दो तगड़, जगऊ का अर्थ है जगड़, और गुरु गह मतलब गुरु। तो यह हमारा हो गया। आगे हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। लक्षण हो गया, उदाहरण हो गया, सामान्य परिचय हो गया। आइए उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह पंक्ति यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, चतुर्थ अंक से। तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है जिसमें इंद्रवज्जा छंद है, अर्थो ही कन्या परिकीय एव, अर्थो ही कन्या परिकीव एव, सामाद्य संप्रेष परिग्रहितु, जातो ममाया विशद प्रमाकम प्रति अर्पितन्या इव अंतरात्मा। तो यहाँ पे है कि अर्थो ही कन्या परिकी एव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहितु जातो ममायम। तो यहाँ पे जो है यदि हम वर्णों को गिनेंगे तो अर्थो ही कन्या, तो एक, यदि हम इसके लक्षण गिनते उदाहरण गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्णों वाला है, तो इसको हम मान जाएंगे कि इंद्रवज्जा छंद है। इसका लक्षण ये है कि पहले गुरु होगा, क्या होगा? पहले दो तगड़ होगा। तो यहाँ पे अर्थो, यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, बाद में पहला जो हश्व है, तो संयुक्त अर्थ वाला अपने पूर्व वाले को गुरु कर देता है, तो यहाँ पे यह गुरु कर दिया। यहाँ पे थो है, थो जो है ओ की मात्रा है, तो ये गुरु है, तो ये गुरु हो गया ही लघु। तो अर्थो ही, तो यह हमारा एक पंक्ति हो गया, और जिसमें हमारा गुरु गुरु लघु है यानी कि तगड़ है। दूसरा है कन्या, तो कन्या भी क को लघु कर दिया, जो है या जो अपने आप गुरु है। और यहाँ पे पर, तो ये हमारा हो गया तगड़ 2 बार हो गया। पर की एव पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, एव गुरु गुरु जो है ये हमारा ए गुरु है, वह लघु है, लेकिन अंतिम जो छंद शास्त्र में कहा गया है यदि अंतिम वर्ण हमें गुरु चाहिए तो हम अपनी इच्छा अनुसार उसको गुरु कर सकते हैं। तो हमारा हो गया अर्थो ही कन्या परिकी एव। तो हमारा जो है तगड़ तगड़ और जो है जगर दो गुरु। तो ये हमारा जो है उदाहरण है इंद्रवज्जा छंद का। और दूसरे में देख लीजिए, दूसरी पंक्ति में भी हमारा जो है गुरु है, गुरु है लघु है, गुरु है सम भी जो है, यदि सम जो है अनुस्वार है तो भी वो गुरु होता है, तो अनुस्वार गुरु हो गया, प्रे गुरु हो गया, और जो है यह लघु हो गया। ठीक है, और परी लघु है, री जो है गुरु है। क्यों गुरु हुआ? क्योंकि ये इसमें ग्र में जो संयुक्त अक्षर है तो इसको गुरु कर दिया, और ग लघु हो गया। ठीक है, ही गुरु है, और तू जो है यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग वाला भी गुरु होता है। जिस वर्ण के जिस अक्षर के अंतिम में यदि विसर्ग है तो विसर्ग भी गुरु होता है। तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार और विसर्ग जो है गुरु होता है। तो ये हमारा गुरु हो गया। कौन कौन से? तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम। ठीक है, और जातो ममाम, जातो में गुरु गुरु है, म लघु है, यहाँ पे माँ और अनुस्वार है, तो ये हमारा गुरु हो गया दोस्तों, और लघु हो गया। तो इस प्रकार हम गुरु और लघु के चिन्हों को लगाकर जो है, तो दोस्तों यह हमारा था लक्षण, किसका था? जो है इंद्रवज्जा छंद का। यहाँ पे स्पष्टीकरण कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, इस प्रकार छंद के प्रत्येक चरण में तगड़ तगड़ जगर और दो गुरु वर्ण आए तो इसमें इंद्रवज्जा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और पदांत में यति विराम है। ठीक है, विशेष यह है जब छंद के लक्षण में यति विराम के लिए कोई निर्देश न हो तो नियमानुसार पदांत का श्लोकार्थ के यति माननी चाहिए। यानी कि कह रहा यह है कि यदि हम
बीच में कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया है जहाँ हमें रुकना है। श्लोक को पढ़ते समय जहाँ हम विराम ले चुके तो हम पद के अंत में ही रुकेंगे, यानी पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। जैसे अर्थो ही कन्या परिकीव एव, ठीक है। तो एक साथ हम पढ़ें, इसका लक्षण भी एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो है विराम और इसका जो है कोई जिक्र नहीं है। तो जैसे हमारा लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गए, तो यह हमारा था इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद का जो है परिचय क्या है, इसमें 11 वर्ड होते हैं प्रत्येक पंक्ति में, चारों पंक्ति में 44 हो गया। इसका लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गए, यह वह इंद्रवज्रा होगा जिसमें जो तगर, दो तगर, एक जगर, एक दो गुरु होगा। ऐसे छंदों वाला जो हमारा जो है इंद्रवज्रा छंद होगा, ठीक है। इसका उदाहरण जो है, उदाहरण हमने बताया कि अर्थो ही कन्या परिकी एवं सामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम, ठीक है। तो यह हमारा एग्जाम्पल है किसका, इंद्रवज्रा छंद का। आगे हम जो है इसके लक्षण को पढ़ें। आगे जो है उदाहरण हमारा जो है एक दो और है, इसको भी देख लीजिए। जो है जीवंतु में शत्रुगढ़ सदैव, आहार निद्रा भय मथुनानी, शास्त्रेषु निष्ठा सहजस्य बोध है। यदि हम इसके लक्षण को यहाँ पे अंकित करेंगे तो आराम से अंकित हुआ। पहले गुरु है, गुरु है, लघु है, यह गुरु है, गुरु है और लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है और गुरु है, और जो है नी को लघु कर देंगे क्योंकि अंतिम वर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है दो तगर, एक जगर और दो गुरु हो गया है। एक तगर, एक लघु, दो गुरु, ठीक है। तो यह हमारा लक्षण जो है यहाँ पे लक्षित हो रहा है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें इंद्रवज्रा छंद है। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। इंद्रवज्रा छंद हमारा समाप्त हो गया। कल हम उपेंद्रवज्रा को लेकर फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।